हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिलचर साइबर सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे तो जैसे कि समर्थ एडमिशन पोर्टल के द्वारा जो डिग्री का एडमिशन चल रहा है तो इसके रिगार्डिंग बीए, बीएससी और बीकॉम के रिगार्डिंग फाइनली आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी आउट हो चुका है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे आप लोग मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दोनों प्रोसेस के बारे में डिटेल्स पे डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट कैसे करना है और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी दिया गया है ऑफिशियल समर्थ एडमिशन पोर्टल थ्रू। और इसके साथ बात करेंगे स्पोर्ट एडमिशन के बारे में भी, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया था और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑफिशियल थ्रू बात किया था। इसके जो अपडेट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। देन उसके बाद बात करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो कॉलेज पे किया जाता है वो आप लोग कैसे कर पाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी को पता चले इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो जैसे कि कल मेरिट लिस्ट आउट हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो इसके रिगार्डिंग जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों का 4 से लेकर 5 जून के बीच उन लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा जिस भी कॉलेजेस थ्रू ऑफर आया है। तो एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा जो मैंने वीडियो के स्क्रीन पर दिया है। तो पहले आप लोगों को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पे मिल जाएगा। देन उसके बाद नीचे आप लोगों को पासवर्ड एंटर करना है। यदि आप लोग को पासवर्ड नहीं पता तो आप लोग नीचे आप लोग देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड करके लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग न्यू क्रिएट पासवर्ड यूज़ करके नया पासवर्ड बना के आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। देन आप लोग लॉगिन करने के बाद आप लोग डायरेक्टली प्रोफाइल डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग नीचे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा कॉलेजेस की तरफ से ऑफर किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो शो होगा वो मैंने इमेजेस इस वीडियो के स्क्रीन पर भी दिया है। ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोग के जब लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे ऐसा शो होगा। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं जिस जिस कॉलेजेस पे आप लोगों ने अप्लाई किया है और किस किस कॉलेजेस की तरफ से आप लोगों को ऑफर किया गया है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों ने किस किस कॉलेज पे अप्लाई किया है। तो उसके रिगार्डिंग नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑफर। एक्सेप्ट ऑफर करके लिखा रहता है। तो यदि आप लोग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इस कॉलेज पे जाके आप लोग को एडमिशन लेना पड़ेगा। और फिर भी आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्टली कौन कौन से कॉलेजेस के सीरियल वाइज ऑफर किया गया है वो देखना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं एडमिशन ऑफर करके लिखा हुआ है, तो उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो एडमिशन ऑफर पे जब क्लिक करेंगे तो कौन कौन सा कॉलेजेस की तरफ से आप लोग को ऑफर किया गया है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग जो नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑफर, तो वो आप लोग सोच समझ के करिएगा क्योंकि यह पूरा दर्पण पोर्टल की जो एचएस का एडमिशन होता है उसी तरह ही समर्थ एडमिशन पोर्टल के द्वारा एडमिशन प्रोसेस है। तो जब आप लोग किसी भी एक कॉलेजेस पे यूनिवर्सिटी थ्रू जो अप्लाई किया है, यदि आप लोग किसी भी कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन कलर का ऑप्शन है एक्सेप्ट ऑफर, यदि उस पर क्लिक करते हैं तो बाकी अदर कॉलेजेस ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग समझते हैं ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट जैसे कि एक इंस्टीट्यूट का ऑफर, मतलब किसी एक कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद मैं दूसरा इंस्टीट्यूट का भी अगेन क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ ऑफर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी एक कॉलेज का एक्सेप्ट करेंगे ऑफर तो तुरंत बाकी इंस्टीट्यूट का भी ऑफर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करिएगा क्योंकि जब आप लोग एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे तब उस कॉलेज पे जाके आप लोग को एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और साइड पे आप लोग को जो रिसिप्ट लिखा हुआ है, फॉर्म रिसिप्ट प्रिंट फॉर्म लिखा हुआ है, तो वो प्रिंट फॉर्म आप लोगों को निकाल लेना है प्रिंट आउट करके, क्योंकि ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ज़रूरत पड़ेगा। इसके बारे में आगे बात करूँगा। ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट ऑफर आप लोग सोच समझ के
कौन से कॉलेजेस पे आप लोग को सब्जेक्ट की रिगार्डिंग आप लोग को एडमिशन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग के कॉलेज पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो ये था जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, तो उन लोगों को 4 से लेकर 5 जून के बीच अपने कॉलेज पे जाकर जिस कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे उस कॉलेज पे जाके आप लोग को एडमिशन लेना पड़ेगा। देन उसके बाद बात करते हैं बहुत सारा स्टूडेंट का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का अकॉर्डिंग नाम पे लिस्ट पे नाम नहीं आया है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो वो लोग को मैं बताना चाहता हूँ सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा तो 7 जून को, तो उस टाइम वेट कर सकते हैं। यदि सेकंड मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाता है तो अच्छी बात है। यदि स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी नाम नहीं आया और सेकंड मेरिट लिस्ट के भी नाम नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के दौरान भी आप लोग को एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सीधी बात बताओ तो एडमिशन आप लोग को होना ही है, ठीक है। तो स्पॉट एडमिशन के दौरान भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। यदि कॉलेज पे जाकर स्पॉट एडमिशन के टाइम आप लोग को कॉलेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन थ्रू नहीं होगा। आप लोगों को पहले कॉलेज पे जाके स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सीट खाली है वो जानना पड़ेगा। देन उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑफलाइन हो जाता है तो कॉलेजेस थ्रू, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि स्पॉट एडमिशन के दौरान ऑनलाइन भी खुला रहता है और ऑफलाइन भी खुला रहता है, ठीक है। यदि कॉलेज बोलता है कि ऑफलाइन से उन्हीं के यहाँ से हो जाएगा, तो आप लोग को उसी दिन आप लोग को स्पॉट एडमिशन के दौरान जब डेट दिया गया है स्पॉट एडमिशन का आप लोग टाइमलाइन देख सकते हैं, तो उसके दौरान आप लोग को स्पॉट एडमिशन के दौरान एडमिशन मिल जाएगा जिस कॉलेज पे आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये था स्पॉट एडमिशन का भी। शायद आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है इसके दौरान। फिर भी आप लोग का मन में डाउट रहता है इसके रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं आप लोग का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो होगा जब आप लोग कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। तो वो एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग जब कॉलेज जाएंगे, तो कॉलेज जाते टाइम आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो उसका मैं बता देता हूँ डिटेल्स पे, आप लोग देख भी सकते हैं। मैं इमेज भी दिया है इस वीडियो के स्क्रीन पर। जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोग को समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना पड़ेगा, जो मैंने बताया था एक्सेप्ट ऑफर के टेक्स्ट साइट पे प्रिंट फॉर्म करके लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करके समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने है और डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद लगेगा आप लोगों का क्लास 10th और क्लास 12 का, क्लास 10 और 12 का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों ज़रूरत है। यदि किसी स्टूडेंट का क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो जो मार्कशीट मिला है उसी से एडमिशन हो जाएगा, मतलब पास सर्टिफिकेट का काम भी हो जाएगा। तो क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास 10 और 12 का दोनों का चाहिए, ये मैंडेटरी है। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तभी इस स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद आप लोग को फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज, आप लोग अपने साथ 3-4 कॉपी फ़ोटो लेकर जाइएगा, ठीक है। स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। देन उसके बाद एज प्रूफ के हिसाब से कोई भी वैलिड आईडी आप लोग लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये सब लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज प्रूफ के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद डोमिसाइल के हिसाब से, मतलब आप असम के रहने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये सब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा कॉलेज पे जाकर, ठीक है। आप लोग जब कॉलेज पे जिस कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो उस कॉलेज पे जाके ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो इसकी रिगार्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो डोमिसाइल के रिगार्डिंग आप लोग पीआरसी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि पीआरसी नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड से भी आप लोग डोमिसाइल प्रूफ अकॉर्डिंग टू आसाम के रहने वाले हैं, रेसिडेंट ऑफ आसाम, ये प्रूफ करवा सकते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट से हो जाएगा। देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो उस टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद यदि आप लोग फेवर स्कीम के रिगार्डिंग फ्री एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट या रेशन कार्ड देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और
देन उसके बाद यदि किसी स्टूडेंट का गैप है, मतलब वो लेटली एडमिशन ले रहा है, तो उसको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पारी यार के हिसाब से, ठीक है। तो वो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैंडेटरी है गैप सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा से यदि बिलोंग करते हैं तो आप लोग को उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यदि माइग्रेशन सर्टिफिकेट CBSE स्टूडेंट का वो लगेगा, यदि माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। और यदि आप लोग स्पोर्ट्स कोटा से भी है तो आप लोग को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सब कुछ आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जेरॉक्स कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जेरॉक्स कॉपी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यदि देखना चाहते हैं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जेरॉक्स कॉपी लगेगा सब कुछ। देन उसके बाद आप लोग को फी वेवर स्कीम के रिगार्डिंग, फी वेवर स्कीम मतलब फ्री एडमिशन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग बिलोंग करते हैं, फ्री एडमिशन के रिगार्डिंग अप्लाई किया है और एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलग से लगेगा, जो है रेशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, दोनों में से एक आप लोग देना पड़ेगा आप लोग को। देन उसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म भी कुछ कॉलेजेस का अपना डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, तो वो यदि रहता है तो वो आप लोग को कॉलेज के ऑफिशियल साइट थ्रू आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि नहीं रहता डिक्लेरेशन फॉर्म तो अदरवाइज ये छोड़कर भी आप लोग का फ्री एडमिशन हो जाएगा। देन उसके बाद फ्री एडमिशन के रिगार्डिंग आप लोग को एक फोटोग्राफ देना पड़ेगा, सैम्पलिंग प्रिंटेड फोटो, ठीक है। मतलब लिविंग ट्री के साथ आप लोग को फोटो उठना पड़ेगा, उस फोटो आप लोग को प्रिंट आउट निकाल के मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया है फोटोग्राफ देना पड़ेगा सैम्पलिंग प्रिंटेड के हिसाब से, ठीक है। ये आप लोग को शायद पता होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग क्लास 10 का मार्कशीट भी यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। और देन उसके बाद यदि आप लोग का PRC सर्टिफिकेट है वो आप लोग दे सकते हैं। देन उसके बाद वोटर ID खुद का है या गार्जियन का है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। या मतलब और है कोई भी एक डॉक्यूमेंट देने से हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ऑफ सेल्फ या पेरेंट का, ठीक है। मतलब कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कॉलेज पे जेरॉक्स कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। यदि कभी कभार ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेकर जाइएगा, देखना चाहते हैं तो वेरीफाई करवा लीजिएगा। तो ये था फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉलेज पे। तो सब कुछ डिटेल्स पे मैंने बता दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी को पता चले और एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम या इशू ना आए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को यदि फ्री एडमिशन लेते हैं तो इसके रिगार्डिंग कॉलेज पे कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यदि फ्री एडमिशन नहीं लेते तो कॉलेज का अलग सा स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। वो फीस स्ट्रक्चर आप लोग को जिस कॉलेज पे आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे जाके फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को कॉलेज ऑफिशियल साइट पे जाके अपना कॉलेज फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देन उसके बाद यदि फ्री एडमिशन लेते हैं तो फ्री एडमिशन के रिगार्डिंग आप लोग को कोई एडमिशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोग को यूनिफॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ यूनिफॉर्म का फीस देना पड़ेगा। और यदि आप लोग फ्री एडमिशन नहीं लेते हैं तो एडमिशन फ़ी भी लगेगा, देन आपके साथ यूनिफॉर्म का भी फीस देना पड़ेगा, दोनों एक साथ देना पड़ेगा। और फ्री एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी तो फ्री है और यूनिफॉर्म का सिर्फ फ़ी देना पड़ेगा। तो शायद आप लोग का सब कुछ डाउट क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नया अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।